पूर्वी ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिप्लोमा किया है। हर तरह का खाना बना लेती है। आंटी जी के जाने के बाद पूर्वी ने पूरे घर को अकेले संभाला। बड़े हो या छोटे, हर किसी की इज्जत करती है। लेकिन आप लोगों को इन सारी खूबियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल ही गया। आई एम सॉरी, लेकिन ये गलत है। अंकल, जब कोई कहता है कि हम आपकी बेटी को 2 जोड़े कपड़ों में भी अपनाएंगे, तब उस लड़के की असली कदर होती है। पैसों से मत तोलिए लड़के की काबिलियत, लेकिन इस सोच के लिए सिर्फ आप नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है। और इसलिए हम सारी सहेलियों ने फैसला किया कि हम ये होने नहीं देंगे। हम बदलेंगे समाज को। समाज को बदलने की बात मत कर लड़की। उम्र अभी तेरी बहुत छोटी है। जब बड़ी हो जाएगी ना, तो तेरे पीछे जो दीवार है उसका रंग भी नहीं बदल पाए। समाज को बदलने चाहिए। आजकल की लड़कियां ये टीवी पे जुलूस देख देख कर हाथों में झंडा उठाकर निकल पड़ती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक है, लेकिन समाज के शिष्टाचार के खिलाफ अगर उंगली उठाई ना, तो ये समाज ऐसे करके निकाल देगा तुम्हें। आप जो भी कहें। मैंने तुम्हारी बात सुनी ना, अब मैं बोल रही हूँ, तो बीच में मत टोक। और वैसे भी ये तुम्हारे परिवार का मामला तो है नहीं, ये 2 परिवारों की इज्जत का सवाल है। तो तुम चुप रहो थोड़ी देर। बच्चियां तो नादान है, लेकिन आप तो समझदार है ना। ऐसे हालात किसी की भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए चौथा फेरा पूरा करें। चलिए। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हुई। अरे भाई इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मुझे और भी शादी में जाना है। आपको पता है ना आजकल शादी की सीजन चल रही। क्या हो क्या रहा है? पंडित जी आप टेंशन मत लीजिए, कोई जरूरी बात होगी, थोड़ी देर में आते ही होंगे। पंकज भाई, सेजल भाई, आप जरा हॉल में जाकर मेरा इंतजार कीजिए। तुषार भाई और पूर्वी के अलावा सब लोग प्लीज बाहर जाएं। तू मेरे साथ रुक जा प्लीज। सेठानी जी, छनछन भी मेरी बेटी जैसी ही। आपसे आग्रह है उसे यहाँ रहने दीजिए। और पूर्वी मेरी बेटी जैसी है। ये रिश्ता मैंने करवाया है, ये मेरी जुबान का सवाल है। तुषार भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आपसे, आपने हमारे यहाँ 35 साल नौकरी की। इन 35 सालों में मेरे पति यानी कि आपके मालिक ने आप पे बहुत सारे एहसान किए। इन लड़कियों की नादानी में आकर आप कोई गलत कदम मत उठाना। इन्होंने तो जिंदगी देखी नहीं है, हमने तो जिंदगी जी है तुषार भाई। ये मेरी सलाह है आपसे कि आप चौथा फेरा शुरू करवाएं, सब ठीक हो जाएगा। अगर चौथा फेरा शुरू नहीं हुआ तो उनकी तो नाक कटेगी ही। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी सेठानी जी की भी नाक कट जाए?
तुषार भाई, जितनी मिन्नतें आपने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मेरे से की, उतनी ही मेहनत अगर आपने की होती ये देखने में कि वो किसके साथ उठती बैठती है, तो हमें ये दिन ही दिखना नहीं पड़ता। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। आप अपने भविष्य, अपनी बेटी के भविष्य, सबके बारे में सोच लीजिए। जब मैं 5 मिनट के बाद वापस आऊंगी तो मुझे यकीन है कि आप इन बेवकूफ लड़कियों को समझा चुके होंगे। ये मेरी आखिरी विनती है आपसे। नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बच्ची की तबीयत थोड़ी खराब है। अरे वेटर्स, सबको ठंडा वंडा पिलाओ। तुषार भाई में हिम्मत नहीं है ना कहने की, और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने उमा बहन को ना कहा। आप चौथे फेरे की तैयारी करवाएं। यार ये ट्रैफिक घर जाते टाइम तो नहीं था। हाँ, क्योंकि जाते टाइम हम उस रास्ते से गए थे और वो रास्ता अभी भी खाली है। देख। अबे मालूम है, बंसी जल्दी चला, मम्मी तो आज मुझे मार ही डालेगी यार। यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अगर ऐसी कोई बात होती ना तो आंटी का फोन आ गया होता अब तक। फोन नहीं आया, यही तो टेंशन है। ये सब उस कुत्ते वाली लड़की की वजह से हुआ है। एक बार मिलेगी ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। नहीं देख, उसको जो सिखाना है सिखा, पर वो जो उसकी फ्रेंड थी ना, उसको छोड़ देना। ये लो, बड़ी सिंपल है वो। तू से एक बार मिला और तुझे पता चल गया कि वो बड़ी सिंपल है। हाँ, वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसे गुण। अब जब उसका नाम ही सिंपल है तो ऑब्वियसली उसका स्वभाव भी सिंपल ही होगा ना। ओह, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस कुत्ते वाली छंछन का नाम भौभौ होना चाहिए। अरे बंसी तू मत हंस, तू गाड़ी चला और फास्ट चला। हाँ यार चला, ट्रैफिक खुला है। चलिए चलिए तुषार भाई, आप जाके मुंह हाथ धो लीजिए, और बेटा पूर्वी खुद ही अपना मेकअप टचअप करवा ले। बेकार की रोनी धोनी की वजह से मेकअप पूरा फैल गया है। तुम अपनी सहेली की मदद करो, ब्यूटी पार्लर वाली को बुला कर। तुषार भाई, मुझे पता था कि आप मेरी विनती का मान जरूर रखेंगे। पिछले 6 महीनों से कम याददाश्त के लिए मैं एक होम्योपैथिक की दवाई ले रही हूँ। डोज डबल कर दूंगी। अरे चलिए चलिए तुषार भाई, बेटी की शादी है, ऐसे मुंह लटका के नहीं खड़े रहते। आइए। सेठानी जी, मुझे माफ कीजिए सेठानी जी, मैं अपनी बेटी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। तुषार भाई, मैं मानता हूँ सेठानी जी कि पिछले 35 साल से मैंने आपका नमक खाया है, तो उसके बदले में मैं दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के उस नमक का कर्ज भी चुकाया है, और सेठानी जी आगे भी चुकाता रहूंगा। लेकिन इन सब के बदले में मैं अपनी बेटी के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकता। सेठानी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। और
यही मेरा भी फैसला है। अच्छा फैसला। ये फैसला किसके दिमाग से लिया आपने? आप मुझे मत बताइए, मुझे उसका नाम पता है। पैंतीस साल की वफादारी पे जो मिट्टी डलवा दे, उसका नाम कैसे भूल सकती हूँ मैं? पिछले 6 महीनों से कम याददाश्त के लिए मैं एक होम्योपैथिक की दवाई ले रही हूँ। डोज डबल कर दूंगी और तुझे नहीं भूलूंगी। छन छन। जिंदगी में पहली बार उमा बहन किसी को पहचानने में चूक गई, लेकिन तेरे मैं लड़की के पिछले 7 जन्मों की कुंडली निकलवाऊंगी। बाल की खाल निकाल कर ही उसे अपने घर में लाऊंगी। हाँ हाँ,